फिर आज आप इसमें बिहार सिविल कोड प्यून का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए बिहार से जुड़े हुए प्रश्न को देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। आपको इससे जो है आइडिया लग जाएगा और आप कितना पानी में हैं सेट प्रैक्टिस लगाने से आपको मालूम चल जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसी टाइप का इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि लिंग की दृष्टि से दही, दही शब्द है तो लिंग की होता है पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, कौमुदी किसका पर्यायवाची है, कौमुदी का पर्यायवाची पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौमुदी का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चांदनी। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द जो होता है चांदनी होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है तलबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा और हा व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ये ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। फिर से जान लीजिए, तलबिसा, मूर्धन्यसा और दंतसा और हा ये जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देख लीजिए, अंगीठी का तत्सम शब्द है, तत्सम जो होता है संस्कृत के समान शब्द होते हैं, तो 4 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका मतलब होता है अंगीठी। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में देख लीजिए, 5 नंबर में कहा जा रहा है केला का तत्सम शब्द है, केला का बताइए, तो केला का तत्सम शब्द होता है कदली, कदली मतलब केला होता है, मतलब संस्कृत का समान ये शब्द है। जैसे आपको पूछ देगा आम, आम का क्या होता है तो आम्रम होता है या आम्र होता है। उसी प्रकार से आंवला का पूछ देगा तो आंवला का जो होता है आमलक होता है। तो इस टाइप का आपको पूछा जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा मतलब क्या होता है, तो शुश्रूषा मतलब का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात देख रेख अच्छी तरह से करना। जैसे नीतीश कुमार भी ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया था, गाइडलाइन जारी किया था कि जो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। तो माता पिता की सेवा जो होता है दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है, आप अपनी माता पिता की जरूर सेवा करें। चलिए 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में कहा जा रहा है कि शायद, शायद में वाक्य है, शायद में कैसा वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संदेहवाचक। शायद नाम से ही पता चलता है शायद मतलब संदेह कर रहा है, संदेहवाचक। उसी प्रकार से संकेत के माध्यम से अगर कोई चीज़ बताए तो संकेतवाचक होता है, कोई विधि विधान के अंतर्गत बताए तो विधानवाचक होता है, इच्छा जाहिर करे तो इच्छार्थक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, 8 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, गंगा जल, तो 8 का डी हो जाएगा। ये जो होता है तत्पुरुष समास होता है ना। तत्पुरुष समास में जो है पूर्व पद जो होता है गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे गंगा जल, इसको खंड करेंगे गंगा जल को तो गंगा प्लस जल, तो गंगा जो हो जाएगा ये सब पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे जल पूर्व मतलब होता है पहले, पहले तो गंगा, गंगा प्रधान शब्द है इसमें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कहा जा रहा है कि कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है, तो कमल नयन में जान लीजिए ये जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी। समास का प्रॉपर वीडियो हम आपको डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ठीक तरह से समझाया गया है, आपका कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा और कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे शायद। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ परमोदैर्य, चाहे परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। परमोदार्य तो 10 का देखिए ऑप्शन नंबर होता है परम जोड़ औदार्य, तब जा करके होता है परमोदार्य। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर मुंहतोड़ जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना इसका मतलब क्या होता है मुंहतोड़ जवाब देना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है गूलर का पेट फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 12 का ये हो जाता है औकात से ज़्यादा बातें करना। गूलर का पेट, जिस तरह से गूलर जो होता है उसमें कीड़े इतने भर जाते हैं कि एक समय आता है कि वो फट जाता है, उसमें स्पेस बहुत कम होता है जिसके कारण से उसकी संख्या बढ़ने से वो फट जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई ज़्यादा औकात से ज़्यादा करता है तो उसी का एक प्रतुक दिया गया है कि गूलर का पेट फूलना, माने औकात से ज़्यादा बातें करना या बात करना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में लेके चलते हैं। 13 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम 2 मिनट। चलिए देख लीजिए हो गया। यहाँ 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है
कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। रचना पूछ दिया है, तो यह है मोहन राकेश का। मोहन राकेश जी एक कवि थे जिनकी रचना आषाढ़ का दिन, एक महीना का दिन है आषाढ़, हिंदी महीना का दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि हमेशा, देख लीजिए, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन कीजिए। जो हमेशा जो रहता है एक वचन रहता है, सिंगुलर रहता है हमेशा, चाहे वह जिस फॉर्म में रहे वह सिंगुलर हमेशा। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, 1 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देख लीजिए, चलिए हो गया, इसमें देख लेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द जो है हमेशा एक वचन रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी वर्षा और जनता जी, ये जो हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो थी ग्राम थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था धनपत राय। 16 का आपका सी हो जाएगा। इनका जो है बहुत गोदान है ना, प्रेम पचीसी, ये सभी कृति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद्र जो है बहुत महान कवि माने जाते हैं। तो इनका बचपन का नाम पूछ देगा तो क्या था, धनपत राय था, या वास्तविक नाम भी पूछे तो धनपत राय। 17 नंबर में देख लीजिए, 17 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है कृष्णा होता है। देखिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि कृष्ण तो होते हैं पुल्लिंग शब्द होता है तो उसका कृष्णी होगा, नहीं, कृष्ण जो होता है स्त्रीलिंग है, जबकि उसका पुल्लिंग जो होता है कृष्णा होता है। चलिए 18 नंबर में देख लीजिए, 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 18 नंबर में कहा जा रहा है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन की। आपका तरंग, तरंग मतलब क्या होता है, तरंग मतलब होता है आपका उर्मी, अर्थात लहर भी कहा जाता है इसको, तो इसे याद रखेंगे। 19 नंबर में देख लीजिए, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। असाधारण बुद्धि वाले के लिए कहा जाता है मेधावी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है धूमिल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर में देख लीजिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है बकवास करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ऋतु, ऋतु जो है ये गलत दिया हुआ है, सही शब्द के लिए कह रहा है ना, तो सही शब्द इसमें ऋतु सही है, बाकी ऋतु ये सब जो है गलत दिया हुआ है, लिखा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन में, जलधर का पर्यायवाची शब्द है। तो जलधर किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल को कहा जाता है। तुरंग, तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। तुरंग मतलब घोड़ा होता है। जब भज्जी भी होता है इसका घोड़ा, घोटक में भी घोड़ा होता है, और सैंधव मतलब भी घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा उचित हो वैसे के लिए एक शब्द होगा। जैसा उचित हो वैसे, तो 25 का ये हो जाएगा, यथोचित कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका 25 के बाद 26 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा थोड़ा सा। 26 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए देख लीजिए, 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है 26 नंबर में गद्यांश को पढ़िए और पढ़कर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और पढ़ेंगे, आपको है फिल करना है ना। चलिए देखिए, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो एक के लिए देखिए हो जाएगा उपयुक्त शब्द, इसमें हो जाएगा सी, संस्कृति। यहाँ पर देखिएगा हम लेके चलते हैं, भारतीय संस्कृति, यहाँ संस्कृति हो जाएगा। फिर पूछिएगा, यहाँ से पढ़ना चालू कीजिएगा, जड़ एवं रूढ़िगत नहीं है, वह जीवांत है, बुद्धिपरक है और वसुधैव कुटुंबकम है ना। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि भारत अपनी अतिथि की सत्कार करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। चाहे जिस देश का कोई भी अतिथि हो, उसे हम अपना समझकर उसे सत्कार करते हैं। इसीलिए भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम पर जोर ज़्यादा देता है। तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए आदर्श में पूरा विश्वास करती है, और पूरे डैश को यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 27 नंबर में, गद्यांश में
संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए 2 के लिए कह रहा है ना, 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 27 का इसमें देख लीजिए आपका ए हो जाएगा संसार। फिर से यहाँ देखिए पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है कि अंत में अंततः की ओर जाना डैश डैश में क्या भराएगा, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर में। तो इसमें जो होगा आपका तीसरा शब्द में कह रहा है क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अंधकार, इसमें अंधकार भराया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पढ़ेंगे, जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से डैश की ओर जाना। तो कीचड़ से किस ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, यहाँ पर कमल भरा जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन है जो 4 में क्या हो जाएगा, कमल दिया है। थोड़ा सा देखेंगे, हाँ देखिए इसमें कमल है तो कमल भरा जाएगा इसमें। चलिए देख लीजिए आएंगे। फिर 30 नंबर में उसी प्रकार से बोल रहा है। 30 नंबर में फिर कहा रहा है कि गद्यांश में समेकित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्था हो जाएगा। तो आप लोग भर लेंगे इसको। चलिए फिर आपका दूसरा भी गद्यांश से रिलेटेड है, इसको पढ़ेंगे शॉर्ट स्क्रीन लेकर और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। हम फिलहाल आपको आंसर बताने का कार्य करते हैं क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर आप ले लेंगे और लेकर के शॉर्ट स्क्रीन आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए 31 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में कहा जा रहा है, 32 नंबर में कहा जा रहा है कि सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। सर्वतोमुखी माने शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास को कहते हैं सर्वतोमुखी विकास। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में लेके चलेंगे आपको, उसके बाद इंग्लिश का होगा। 33 नंबर में देख लीजिए, 33 नंबर में कहा जा रहा है कि अंतर्निहित का अर्थ है। तो अंतर्निहित का अर्थ होता है छिपी हुई, जो दिखाई नहीं पड़े। अगला क्वेश्चन है ज्ञान चेतना का अर्थ है। ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि की शक्ति या चिंतनशीलता को ही ज्ञान की चेतना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, दिव्य आलोक का अर्थ है। दिव्य आलोक का अर्थ क्या होता है, दिव्य आलोक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति को कहा जाता है दिव्य आलोक। चलिए उसके बाद 36 नंबर से आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज देख लेंगे आप लोग। चलिए देखिए इसमें कहा जा रहा है सी में आपका 36 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको जो खाली स्थान है उसको फिल करना है। द विंड बिलो सो एट नाइट डैट मेनी ट्रीज फेल इनटू पार्क। कहता है कि रात में जो है जोरों से आंधी आई तो बहुत सारे हैं जो पेड़ पार्क में गिर गए। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या भराएगा, 36 का देख लीजिए। 36 का इसमें हो जाएगा सी, फेयरसली मतलब होता है गिर जाना। रात में जो है जोरों से आई आंधी और उसके बाद पार्क में पेड़ गिर गए, तो फेयरसली का यूज होगा इसमें। प्रचंड वेग से अगर आता है तो पेड़ों को उखाड़ कर ले जाता है, तो उसके लिए शब्द जो आएगा फेयरसली होगा। चलिए उसी के साथ साथ अगर इंटेंसली की बात करें तो इंटेंसली माने होता है तीव्रता से, जबकि जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे, और ब्रॉडली मतलब होता है निडरता पूर्वक। ये सभी याद रखेंगे, आपको अगर याद है तो फिर सिनोनिम में आपका काम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत वर्ड को चूज करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए बी जो है गलत दिया है, डबल जेड इसमें नहीं होगा, इसमें ओनली एक जेड होगा, डबल जेड नहीं होगा। और उसके बाद ETTE गैजेट, गैजेट मतलब राजपत्र होता है, लेकिन यह जेड डबल लगा दिया था जिसके कारण से ये रॉन्ग था वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पूनम, यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बनाना है। कहता है पूनम, आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, विष्णु सेड। विदुषी सेड, विदुषी ने कहा कि मैं स्कूल के गेट के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तो इसके लिए पूनम से कहा गया
विदुषी कहा पूनम से कि पूनम आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, स्कूल के गेट के सामने। तो इसका है जो आपको बनाना है, सही करना है। आप लोग नरेशन बनाए होंगे तो आपको ये बन जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पर रहे, या फिर देखिए इसमें दो पार्ट होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है और एगो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पहले में दे या फिर बाद में, या फिर रिपोर्टेड स्पीच पहले दे या फिर बाद में, तो आपका सेंस एक ही निकलता है। देखिए यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है वो बाद में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या करना है। तो जब भी दिया हुआ ऐसे तो विदुषी सेड है, तो ऑप्शन नंबर इसका सटीक से हो जाएगा विदुषी टोल्ड पूनम। विदुषी ने पूनम से कहा कि इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का यूज होता है, और यहाँ पर बिल का यूज हुआ है, तो बिल का जो है बदल जाता है वुड में। और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है पूनम, और पूनम जो है क्या कर रही है, इट थर्ड पर्सन हो जाएगा यहाँ पर चेंज होने के बाद। तो यहाँ पर डैट वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। फिर दिया हुआ है आपका समानार्थी शब्द, जैसे इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, रुकावट करना। तो इसका हो जाएगा अबस्ट्रक्स हो जाएगा। इसका मतलब ही यही अर्थ होता है, रुकावट पैदा करना या हस्तक्षेप करना। चलिए उसी प्रकार से असिस्टेंट मतलब होता है सहायता करना, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, हेल्प मतलब होता है मदद करना। चलिए 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये है उल्टा वर्ड को पूछ लिया गया है, हेलो। हेलो का उल्टा शब्द होता है, हेलो मतलब होता है खाई, तो इसका मतलब होता है भरा हुआ, सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, या वर्थ वाइल भी कर सकते हैं इसको। 41 नंबर में देख लीजिए। 41 में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कहा जा रहा है 41 नंबर में सी हो जाएगा यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर सी, अल्लास, है ना। द अल्लास द ग्रेट लीडर इज मोर देन, वो महान नेता है दूसरों के मुकाबले। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 41 का सी। यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसीलिए अल्लास का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एन ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। इसमें है जो अनेक शब्दों का एक शब्द में बदलना है। जैसे बड़ा शब्द दिया हुआ रहेगा, उसको एक शब्द में आंसर देना हो, इसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। कहता है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू द रियली टू ए प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि एक व्यक्ति, चाहे वह जंतु हो या प्लांट हो, एक वास्तविक प्लेस पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो होता है एक वास्तविक प्लेस पर होता है, उसे कहा जाता है नेटिव। वहाँ पर रहते हैं, नेटिव कहा जाता है, जहाँ जन्म स्थान होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति, एनिमल्स या प्लांट्स जहाँ पर भी वास्तविक रूप में रहते हैं, उस स्थान को कहा जाता है नेटिव, जन्म स्थान कहा जाता है। चलिए 42 के बाद 43 नंबर में देख लेते हैं। 43 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम भी एक प्रकार से समानार्थी शब्द ही होता है। देखिए द लायन शेयर, द लायन शेयर का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है। तो इसका अर्थ निकाल लीजिए, बहुत बड़ा हिस्सा। द लायन शेयर मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा हिस्सा का सिनोनिम क्या हो जाता है? द लार्जेस्ट पोर्शन। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फिर आइटम आ गया है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब क्या होता है? ऑन पर्पज का मतलब होता है सोच समझकर काम करना, सोच विचार करना। तो इसका मतलब सोच विचार करना का अर्थ होता है डेलिब्रेटली, मतलब ही सोच विचार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर 45 नंबर में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है 45 का। तो इसमें दिया हुआ है कि शी टुक माई द सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने मेरा साइन एप्लीकेशन फॉर्म पर देखा।
तो इसमें देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पैसिव बनाते समय जो है वाज वेयर का यूज होता है ना। तो इसमें देख लीजिए 45 का ए हो जाएगा माई सिग्नेचर। माई सिग्नेचर मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। माई सिग्नेचर्स वेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फॉर बाई हर, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब सेम इस ग्रुप में है वही बात कर रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं डायरेक्ट लिखा नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताइए, यहाँ पर लिखा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स डैट द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, इसी के जैसा जो कौन सा वर्ड है। जैसे टू स्टिल एंड पास ऑफ आइडिया एंड वर्ड्स ऑफ एनोदर एंड वंस ऑन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दूसरे के विचार अथवा दूसरे की सामग्री से चोरी करना, है ना। तो उसको कहा जाता है प्लेगरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का बी। 47 नंबर में देख लेते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपका उल्टा वर्ड पूछ दिया गया है। तो उल्टा वर्ड यहाँ किसका पूछा है? पेनियल का। पेनियल मतलब क्या होता है? तो पेनियल का पहले अर्थ मालूम रहेगा उसके बाद बना सकते हैं आपको। पेनियल मतलब होता है सदाबहार, है ना, जो सब दिन रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा टेम्परेरी, मतलब जो नहीं रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो टेम्परेरी हो जाएगा। पेनियल मतलब होता है सब दिनों के लिए, माने सदाबहार। तो इसका उल्टा हो जाएगा टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर में। 48 नंबर में कहा जा रहा है कि रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कहता है आप ध्यानपूर्वक से जो है ग्रामेटिकल एरर को पहचानिए, अगर आपको लगता है कि इनमें कोई गलती नहीं है तो नो एरर आप कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है सेंटेंस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसमें देखिए आपको कहाँ गलत नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है अर्जेंट। अर्जेंट का पहला वर्ड जो है आपका वोवेल है। वोवेल के साथ कभी ए नहीं आता है, वो एन आता है, तो यहाँ पर एन का यूज होगा, इसीलिए आपका बी ऑप्शन आपका ग्रामेटिकल एरर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49 नंबर में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपका समानार्थी सब पूछा गया किसका? लोफ्टी। लोफ्टी मतलब क्या होता है? लोफ्टी मतलब होता है बहुत ऊंचा, है ना, उत्कृष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल, बहुत नीचा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का। रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आप जानते हैं कि आपको नहीं है कोई गलती तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा था? बी ऑल आर द वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी द अनाउंस शॉर्टली। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 50 का ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ए वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करना का मतलब यहाँ अवेटिंग फॉर, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग आवश्यक रूप से वेट के साथ होता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अवेट, यहाँ पर लिखा गया